निर्गुण निराकार। लेकिन वैज्ञानिकों ने उस बिजली को क्या किया? निर्गुण निराकार को सगुण निराकार में परिणत कर दिया। बिजली को तार में प्रवाहित कर दिया। बिजली तो हर जगह पहले से विराजमान है। बिजली ना हो तो बादल करके ना, बिजली ना हो यानी बिजली का मतलब क्या? पावर का मतलब क्या? फोर्स, करंट। ये तो पहले से था। लेकिन जब उस बिजली को वैज्ञानिकों ने तार में पिरोया, तार के मध्य कर दिया, तो तार को छूने से लोग कतराता है। क्यों? ये सगुण निराकार है। बिजली तो है लेकिन आकार परिणत नहीं हो रहा है। सगुण है, करंट है, पावर है, बिजली प्रवाहित है, लेकिन उसका रूप रंग कैसा है यह पता नहीं चलता है। तो पहले निर्गुण निराकार, उसी को क्या बनाया? सगुण निराकार बना दिया। करंट है लेकिन निराकार, कोई आकार नहीं। लेकिन उसी बिजली को जब बल्ब से जोड़ दिया तो कहने की जरूरत नहीं है कि बिजली है कि नहीं है, कहते हैं सगुण साकार। वही बिजली सगुण साकार बनकर के सामने विराजमान। वही परम पुरुष परमात्मा जब हम सबसे अत्यधिक दूरी पर होते हैं, प्रकाश पुंज के रूप में होते हैं, अर्थात मध्यकाल में सूर्य के समान जब सूर्य देव होते हैं तो उनके प्रकाश के कारण सूर्य की तरफ आंख नहीं जाता, तो उनका आकार दिखता है, आकार नहीं दिख पाता है। इसलिए कहते हैं निर्गुण निराकार, वह आकार से रहित है। लेकिन वही सूर्य जब प्रातः कालीन वेला में उदय होते हैं तो दिखता है कि नहीं? हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो कहते हैं सगुण निराकार। हाँ, इतना प्रकाश पुंज है सगुण, लेकिन वास्तविक उनका स्वरूप है कि दिव्य पुरुष दिव्यात्मा का रूप धारण करके रथ पर विराजमान है। आपने सूर्य के मूर्त को भी देखा होगा कि कैसे अश्वों के साथ घोड़े पर सवार होकर के विराजमान रहते हैं। तो ये हो गया सगुण साकार। वैसे जैसे कोई गाड़ी दूर से आ रही हो, उसके प्रकाश को देख करके कहते हैं कोई बड़ी सी गाड़ी है, कुछ प्रकाश है तो प्रकाश तो दिख रहा है लेकिन आकार नहीं दिख रहा है, उसे कहेंगे निर्गुण निराकार। दूर प्रकाश है तो क्या है पता नहीं चलता है, आग लगा कि क्या हुआ कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब कोई और निकट आता है तो पता चलता है कोई सवारी है। ये हो गया सगुण निराकार। लेकिन वही जब निकट में आता है तो पता चलता है कि ये तो कोई साधारण गाड़ी है। ये हो गया सगुण साकार। हमारे आप के भी अलग अलग रूप हैं, जैसे ठोस, द्रव्य, गैस, उसी जल के अलग अलग परिमाण है। ये कभी ठोस बन जाता है, कभी द्रव्य बन जाता है, तो गैस बन जाता है। गैस बन जाए तो दिखता जल्दी नहीं है, तो मान सकते हैं निर्गुण निराकार, कोई आकार नहीं है। लेकिन निर्गुण निराकार का मतलब क्या है? आकार में परिणत हो जाना। भगवान निर्गुण निराकार है, निर्गुण निराकार होते, लेकिन भक्त जब जिस भाव से उन्हें पुकारता है भगवान उस रूप में प्रकट हो जाता है। भगवान को प्रकट होते देर नहीं लगती, यह बातें कही गई है। इसीलिए जर्रे जर्रे में मेरे आका की पहचान है, भगवान हर जगह विराजमान। तो तत्ववेत्ता लोग इस बात को जान पाते हैं, जो तत्वदर्शी लोग हैं, जो तत्व का चिंतन करते हैं, वही लोग इस बात को समझ पाते हैं। अपदन्ति तत्त्वविदस्व तत्त्वम् यदज्ञानमदभयम् ब्रह्मेति प्रमात्मेति भगवानिति सत्यते। वही ब्रह्म है, निर्गुण निराकार यानी ब्रह्म। वही जब सगुण साकार सगुण निराकार बनते हैं तो कहते हैं परमात्मा। और वही जब राम कृष्ण के रूप में हमारे आप के पद प्रकट होते हैं, राम बन करके, कभी कृष्ण बन करके, कभी नृसिंह बन करके, कभी वामन बन करके, तो बन जाते हैं सगुण साकार। पहले तो दूर से लोग उन्हें छू नहीं सकता,
लेकिन हम सबके ऊपर अहेतुकी कृपा करने वाले भगवान जब सामने आते हैं तो प्रत्येक वेद वेदांत ये ऋचा सब जो भगवान को नीति नीति कह करके भगवान ऐसे हैं तो नहीं ऐसे, भगवान ऐसे हैं तो नहीं ऐसे, भगवान ऐसे हैं तो ऐसे। अर्थात जहां पर वेद वेदांत ही स्थिरता को प्राप्त हो जाए, जहां वेद वेदांत भी कुछ बोलने से असमर्थ हो जाए, वही भगवान का स्वरूप है। उदाहरण से समझे, श्री जानकी जब राम जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ वन की ओर प्रस्थान करती हैं तो रास्ते में जो गांव पड़ता है चित्रकूट जाने के मार्ग में, तो वहां की बधूनियां वन की जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र की, वो महिला सब आकर के फेर लेती हैं जानकी जी और जानकी जी से पूछती है आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? और जानकी जी अपना परिचय देती है कि मैं विदेहराज जनक की पुत्री हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ जा रही हो? तुम कहती है जंगल में मैं जा रही हूँ अपने पति के साथ। अच्छा, तुम्हारे पति इनमें से कौन है? जानकी से गांव की बूढ़ियां महिलाएं पूछती हैं तुम्हारे पति कौन से हैं? तो कैसे आजकल तो इशारा कर दे, नाम बोल दे कि ये नाम, लेकिन जानकी जी तो मर्यादित है, वो कैसे नाम बोले? तो जानकी जी नाम नहीं बोलती। अच्छा अच्छा, आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही परिचय दे दूं। अच्छा, क्या वो गोरे गोरे हैं? जानबूझ करके बधूनियां पूछती हैं क्या वो गोरे गोरे हैं, लंबे लंबे हैं, क्या वो है जो पीछे पीछे चलते हैं वो है क्या? बोले नहीं, वो नहीं, ये है कि नहीं। जब अनेक प्रकार से प्रश्न करते हैं आगे आगे चलने वाले बोले नहीं नहीं, वो मेरे पति नहीं है। अच्छा अच्छा, आप इतनी सुंदर हो तो आपके पति भी तो उतने ही सुंदर होने चाहिए। तो लगता है ना लक्ष्मण जी के बारे में वो आपके पति हैं? बोले नहीं नहीं। तब बधूनियां कहती हैं तो क्या वो जो श्याम रंग के काले हैं वो आपके पति हैं? जब बधूनियां कहती हैं तो जानकी जी कुछ नहीं बोलती हैं, सिर्फ मुस्कुराहट देती हैं। जानकी जी कुछ बोलती नहीं है, मुस्कुराहट देती हैं और सिर नीचे कर लेती हैं। वन की बधूनियां स्त्रियां सब समझ जाती हैं कि यही इनके पति। जहां पर मौन स्वीकार से लक्षण, मौन होना स्वीकारता का लक्षण है, चुप हो जाए एक्सेप्ट माना जाता है। तो जानकी जी इस प्रकार परिचय देते हैं। उसी प्रकार वेद भगवान से जब पूछा जाता है कि ब्रह्म परमात्मा भगवान सब अलग अलग है कि हैं, तो वेद भगवान कहते हैं वदन्ति तत्तत्विदस्स तत्त्वम् यदज्ञान मदभयम् ब्रह्मेति प्रमाणेति भगवान इति शब्दते। भगवान ही वो भगवान भी एक ही है, तत्व की दृष्टि से अलग अलग। वही गैस बन जाता है, वही बर्फ बन जाता है, वही जल बन जाता है। कोई जल कहे, कोई तोरी कहे, कोई सलील कहे, कोई नीर कहे, कोई वाटर कहे, कुछ अंतर है? तत्वतः वह सब एक ही है। तो उन भगवान के वचनों को जब मान करके जीव नहीं चलता है तो दुखी होता है, और भगवान के वचन को मान ले तो जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए अकाल करुणा बरमालय भगवान अनेक अवतार धारण करके जीव जगत के मध्य ही प्रकट होकर के सुंदर ढंग से चलना सिखाते हैं। माता पिता स्वयं उल्टा चल करके बच्चे को सीधा चलना सिखाते हैं। इन्हें सिखाते हैं ऐसे चलना चाहिए, शिक्षक सिखाते हैं। उसी प्रकार भगवान राम और कृष्ण अवतार लेकर के जीव मात्र को शिक्षा देते हैं। इसीलिए भगवान ने देखा कि समाज में लोग अनेक धर्म में विभ्रांत हो जाएंगे, धर्म का समुचित आदर नहीं कर पाएंगे, और आदर नहीं होगा तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। जहां अनेक प्रकार की बाट बने, अनेक चौबटियां रास्ते में जगह जगह लिखा रहता है
ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है। तो जहां कहीं भी भटकने का विषय है, जहां कहीं चौराहा है, ये चौराहा क्या है? ये चार दिशा ही चौराहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये ही चौबटिया है इस मानव जीवन। और संसार में भी मेला ही लगा हुआ है, कहीं काम का, कहीं क्रोध का, कहीं लोभ का, कहीं मद का, कहीं मात्सर्य का, ये सब मेला ही तो लगा हुआ है। इसीलिए इस मेला में अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो क्या करना है? रंग महल के 9 दरवाजे, रंग महल के 9 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैयानी कस गए नैना लरी थी, सैयानी कस गए नैना लरी थी, सैयानी कस का सैया निकस गए। ध्यान में, ये मानव देह में 9 द्वार है, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह, 1 उपस्थ, 1 लिंग। इन के चक्कर में पड़ जाने के कारण हम परमात्मा को भूल जाते हैं।
नींद भी